हेडिंग्ले स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी और अफगान शायकीन के दरमियान झगड़ा। अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी मद्दा पर घूसे और लातें बरसा दी। सिक्योरिटी एहलकारों से भी उलझे, पाकिस्तानी सहाफी को धमकियां भी दी। क्या मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? पंजाब असेंबली के 15 लीगी अरकान की वजीर आजम इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात। पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर दिया। दोबारा मुलाकात पर भी इत्तिफाक। किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, और इधर सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नर्सरी में। वजीर आजम इमरान खान ने सिलेक्टेड कहने वालों की क्लास ले ली। खुद एनआरओ लेने वाले किस मुंह से सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं? कौमी असेंबली में खिताब में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क की सबसे बड़ी लानत है। डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार ओपोजिशन को करार दे दिया। दिफाई बजट में इजाफा न करने पर पाक फौज की तारीफ। इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं, सब सिलेक्टेड लोग काम कर रहे हैं। सिलेक्टेड कहने पर इन्हें नींद नहीं आ रही, ये लफ्ज वजीर आजम की चिड़ बन गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान, राना तनवीर को नामजद कर दिया। मामून खुसूसी नईमुल हक का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। वस्त मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा जहनी दिवालियापन करार दे दिया। कहा, इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले नए इंतखाब के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माशी तरक्की में रुकावट की साजिश नाकाम बनाएंगे। असासे जाहिर करने की स्कीम में कोई तोसी नहीं होगी। चेयरमैन FBR ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, असासे डिक्लेयर करने की आखिरी तारीख 30 जून ही है। ये बजट बुसीदा हो चुका है। जब इस बजट को बनाया गया तो डॉलर और रुपए का रेट 150 रुपए था, आज 164 रुपए हो चुका है। ये हुकूमत जल्द मिनी बजट लेकर आएगी। ये बजट नहीं होगा, एक नया मिनी बजट आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मिनी बजट आने की पेशगोई कर दी। महंगाई ने अवाम का मयार जिंदगी तबाह कर दिया। कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमत पर घनगरज, हम्माद अजहर को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, विफाकी वजीर को सिर्फ चिंगाड़ने के लिए रखा गया है। बिल आखिर बजट पास हो गया, फाइनेंस पास हो गया। सर, चेयरमैन सेनेट के हवाले से कहां तक मामला पहुंचे? मेरे को इंफॉर्मेशन जेल में नहीं पहुंचती। बजट पास नहीं, बिलडोज हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी का सहाफी को जवाब। कहा, यह सिलेक्टेड हुकूमत है, सब सिलेक्ट होकर आए हैं, इन्हें क्या समझाएं। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। स्पीकर कौमी असेंबली पर तनकीद का मामला। बिलावल भुट्टो के खिलाफ तहरीक इंसाफ की करारदाद मंजूर। असद कैसर के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इकदाम स्पीकर पर हमले के मुतरादिफ है, माफी मांगने का मुतालिबा। मेरे भाई मेरी बहनें खड़ी हैं, इनकी काविशों को खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने मेहनत करके एक ऐसे माफिया का मुकाबला किया जो ब्लैकमेल करने के लिए पार्लियामेंट का ढाल बना के उसके रोल को मिलान कर रहे थे। ब्लैकमेल करने के लिए पार्लियामेंट को ढाल बनाया गया। बजट इजलास में अपोजिशन को वक्त मिला, लेकिन अवाम के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान फट पड़ी। कहा, अपोजिशन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान फट पड़ी। कहा, अपोजिशन अवाम को हिसाब दे, बताया जाए पैसा कब वापस करेंगे।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास, बजट मंजूरी और रहबर कमेटी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का बाइकॉट, कोई रुकन शरीक न हुआ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा, फैसला पार्टी मुशावरत के बाद करूंगा, साबिक सदर की गुफ्तगू। होती है शहंशाह गलियों में आ जाता है किताब करने के लिए। पीटीआई वालों दोस्तों को मुबारकबाद हो, आज वजीर आज़म ने असेंबली में खिताब किया है, आज उसको मौका मिला है खिताब करने का। असेंबली में वीरानी है, आज मेरा यार मिर्जा तकरीर कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आज़म को शहंशाह करार दिया। इमरान खान तनकीद, कहा इमरान खान मुराद सईद की तारीफें नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। नून लीग की हुकूमत बारूदी सुरंग गाड़ कर गई, महंगे मंसूबे के कैपेसिटी चार्जेस हमें अदा करने पड़ रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह बता दी, कहा 300 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 50% इजाफी चार्जेस देना होंगे। राना मशहूद की अमेरिका जाने की कोशिश नाकाम, नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल, FIA ने ऑफलोड कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी की तनकीद, कहा राना मशहूद को नैब ने तलब कर रखा है, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। जाली अकाउंट्स केस में हुसैन लवाई और ताहा रजा की दरखास्त जमानत मुस्तरद, करप्शन कैंसर की तरह फैल रही है, इसे आहनी हाथों से रोकना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, बादिय नजर में मुल्जिमान का जाली अकाउंट से ताल्लुक है, फैसला जारी। पेशावर में दहशतगर्दी, नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के जिलाई सदर सरताज खान जाँ बहक, वजीर आला का इजहार अफसोस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। फरिश्ता कत्ल केस में पुलिस की गफलत, SHO गुलाम अब्बास समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ASI नासिर और 2 कांस्टेबल भी शामिल। मोटापे का शिकार नूर हसन का लाहौर के निजी अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक नूर हसन की तबीयत में बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता रोज नूर हसन की कामयाब सर्जरी की गई थी। मौसम ने रंग बदल लिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और कर्क में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मालाकंड, हजारा, कोहाट और बन्नू डिवीजन में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मरी में शदीद तूफान, पटियाटा में चेयर लिफ्ट का पोल गिर गया, 100 से ज्यादा सयाह फंस गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। यूरोप में गर्मी की कहते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मरी में आने वाले तूफान के बाइस। पथरियाटा में चेयर लिफ्ट का पोल गिर गया है। पोल गिरने से चेयर लिफ्ट में सवार 100 के करीब सयाह फंस गए हैं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत फंसे अफराद को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मरी में तूफान के बाइस चेयर लिफ्ट का पोल गिर गया है और इसके नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा सयाह फंस गए हैं। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अहम खबर आपको देंगे, चेयर लिफ्ट में सवार 100 के करीब सयाह फंसे हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से। जी अब्दुल हमीद अब्बासी, कहाँ तक इमदादी काम पहुँचा? जी बिल्कुल, ये आज अफसोसनाक वाक़या जो है मरी के सियाती मुकाम पथरियाटा के मुकाम पर पेश आया है, जहाँ पर जो है चेयर लिफ्ट केबल कार का जो रस्सा है वो पुली से नीचे उतर गया है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब मुसाफिर जो है वो फंस कर रह गए हैं, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और मर्दों की बड़ी तादाद शामिल है। मैं आपको यहाँ ये जिक्र करता चलूँ कि आज मरी और पथरियाटा में तेज़ आंधी और तूफान के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इंतज़ामिया की जो है वो कोताही नजर सामने आई है कि उन्होंने जो होता ही यूँ है कि पथरियाटा चेयर लिफ्ट जो है केबल कार खुसूसी तौर पे बंद कर दी जाती है जब ज़्यादा जो है वो बारिश होती है, लेकिन उन्होंने बारिश में केबल कार चलाई है, जिसकी वजह से वो रस्सा पुली से उतर गया है और 100 के करीब मुसाफिर फंसे हुए हैं। और यहाँ जो है इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाक आर्मी की टीमें भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, रेस्क्यू की भी टीमें काम कर रही हैं, जबकि AC मरी भी अपनी इंतजामिया के साथ मौके पे पहुँचे हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पे सख्त के साथ अब्दुल हमीद अब्बासी तफसीलात बता रहे हैं, फौरी तौर पर इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे बड़े खेल के अहम टाकरे की। भंग डाल दिया। पाक अफगान मैच के दौरान पाकिस्तानी शायकीन से झगड़ पड़े, घूंसे और लातें बरसा दी, पाकिस्तानी सहाफी को धमकियां भी दी। घूंसे और लातें, अफगानी फैंस आपे से बाहर हो गए। लीड्स में तहजीब ही भूल गए, स्टेडियम के बाहर मार कुटाई की। पाकिस्तानी फैंस और सिक्योरिटी एहलकारों से उलझे। Should be a friendly match. There shouldn't be no arguments in the game. Bad impression है, ये गेम है, गेम को गेम ही रहना चाहिए। कमेंट्स को मर्जी करो, लेकिन ये जो हाथापाई है तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अफगान भाइयों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, इसके बाद पुलिस में आई। पाकिस्तानी सहाफी को भी धमकियां दी। को हिरासत में लिया गया था यहाँ के सिक्योरिटी की जानिब से, उनको छुड़वाने के लिए उनके साथी जो हैं वो सरगर्म थे, और जब वो उसमें नाकाम हुए तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं कैमरे से वीडियो बना रहा था। बहुत सारे लोग बना रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे पर टारगेट किया, मुझे धक्के मारे, मुझे गालियां निकाली। यही नहीं, स्टेडियम के अंदर भी झगड़ा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 अफराद को बाहर निकाल दिया।